कलिंग युद्ध के मैदान में अशोक अपने घोड़े पर खड़ा था, हाथ में शमशीर, और उसका शरीर दुश्मनों के खून से सना हुआ था। आंखों में क्रोध था और सांसों में युद्ध बसा हुआ था। उस पल अशोक राजा नहीं लग रहा था, वो साक्षात यमराज बन चुका था। इतना विशाल साम्राज्य पाने के बाद भी अशोक की भूख शांत नहीं हुई थी, बल्कि हर जीत के साथ वो और बढ़ती जा रही थी। तभी अशोक की नजर पड़ी एक अकेले सैनिक पर। वो अकेला अशोक के 5 सैनिकों से लड़ रहा था। उसकी तलवार में तेजी थी, पर उसकी लड़ाई में कोई कत्लेआम नहीं दिख रहा था, बस एक कर्तव्य, अपने राज्य की रक्षा का। एक के बाद एक उसने 5 को गिरा दिया और फिर वो आगे बढ़ने लगा। पर उस वक्त अशोक का क्रोध चरम पर था। वो घोड़े से उतरा और आगे बढ़ा, दुश्मन सैनिकों को काटता हुआ, जैसे हर लाश उसकी भूख को और भड़का रही। उस पल अशोक सिर्फ युद्ध नहीं लड़ रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वो स्वयं काल भैरव बनकर राक्षसों का रक्त पी रहा हो। तभी वो युवा सैनिक अशोक के सामने आया। वो बस खड़ा था, हाथ में तलवार थी, उसकी आंखों में बस अपना कर्तव्य दिख रहा था, मानो वो अशोक को आईना दिखा रहा कि भले ही तुम जीत जाओ, पर विजय के सुख की अनुभूति तुम फिर भी नहीं कर पाओगे। अशोक रुका नहीं, एक ही बार में उस युवक का सिर धड़ से अलग हो गया और अशोक बिना पीछे देखे आगे बढ़ गया। थोड़ी ही दूर एक और युवा आया। इस बार अशोक ने उसे जैसे वो कोई दुश्मन का सैनिक नहीं, बस मिट्टी का एक पुतला हो, वैसे ही काट दिया। तलवार का भार अब उसे महसूस ही नहीं हो रहा था। हर कदम एक वार और कई सैनिक ढेर। फिर एक और सैनिक सामने आया और उसी पल अशोक के हाथ रुक गए, क्योंकि ये वही लड़का था जिसे वो पहले ही 3 बार मार चुका था। अशोक ने उसे ध्यान से देखा। वो लड़का बिल्कुल शांत था, हाथ में तलवार थी, पर उसकी प्रकृति में सिर्फ प्रेम था, न क्रोध, न नफरत, न डर। उसकी खामोशी अशोक पर तलवार से भी ज्यादा भारी पड़ रही थी। अशोक जैसे स्तब्ध हो गया। तभी पीछे से अशोक का सेनापति आया और एक ही वार में उस लड़के का सिर धड़ से अलग कर दिया। खून के छींटे अशोक के चेहरे पर गिरे और मानो अशोक अंदर से हिल गया। उसी पल अशोक को समझ आया, जीवन भर उसने सिर्फ युद्ध में ही समय बिताया, राज्य जीते, सत्ता बढ़ाई, पर धीरे धीरे अपनी आत्मा को घायल कर दिया। अशोक ने युद्ध तो जीत लिया, पर अब उसे साम्राज्य से ज्यादा अपनी आत्मा और अपने अंदर की इंसानियत को बचाना सही लगा। तभी से उसने अहिंसा का रास्ता अपनाना ठीक समझा, क्योंकि वो जान चुका था, चाहे कितने ही साम्राज्य खड़े कर लो, पर जब तक जीवन में दया और करुणा ना हो, तब तक न सुख का अनुभव होता है, न संतोष प्राप्त हो सकता है। ईश्वर का इशारा हर जगह हो सकता है, बस उसे देखने के लिए एक पल रुकना पड़ता है। वो लड़का देवता था या भ्रम, ये कभी पता नहीं चलेगा, पर इतना निश्चित है, वो एक इशारा था जो अशोक को अपनी आत्मा बचाने के लिए मिला।